ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरा देश विदेश आज भारत की गौरव के गुणगान कर रहा है। और जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना घुसी और वहाँ काफ़ी नुकसान किया, उसके कई ठिकानों पर जो है बमबारी करके उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और एक शब्द आपने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की युद्ध नीति को स्पष्ट कर दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपने जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा लॉन्च हुआ है और भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया, वो प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम की घटना के बाद जो 26 हमारे निर्दोष भारत के पर्यटक, उनके बच्चे और पत्नियों के सामने उनको मौत के घाट उतारा था, उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था। उन्होंने कहा था अब केवल उन आतंकवादियों में मिट्टी का मिलाने का समय नहीं है, उनके आकाओं को भी ऐसी हम सज़ा देंगे जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो जो बात प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम के दुख को, दर्द को लेकर के उन हमारी बहनों के जो सिंदूर को पोंछने का काम आतंकवादियों ने किया था, उनका बदला लेने के लिए उन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर के अभियान को चलाया और उसको भारत की सेना ने जिस पराक्रम और शौर्य से उसको अमली जामा पहनाया कि पाकिस्तान के बिना किसी नागरिक को क्षति पहुंचाए, किसी बिना सिविल प्रतिष्ठान, किसी सैन्य ठिकाने के, सीधे केवल 9 जगहों पे पाकिस्तान के, चाहे बहावलपुर जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो, लश्कर तैयबा का चाहे मुरीद के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद में हो, और चाहे सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हो, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, उनके लॉन्चिंग पैड को ही टारगेटेड एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोगों ने लक्षित करके और केवल उसी को तबाह किया। केवल जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर चीफ के बहनोई हो, बहन हो, या उनके सहयोगी कंधार के मुदस्सिर कादियान हो, या मोहम्मद सलीम हो, या चाहे मोहम्मद नूर हो, इस तरीके से जो मारे गए हैं 100 आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के आर्मी का भी वीडियो सैल्यूट करते का समय देश दुनिया में देखा जा रहा है, इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब भविष्य में अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो वो आतंकवाद की घटना नहीं होगी, वो युद्ध माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से उन आतंकवादियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान ने उनके आतंकवादियों के ऊपर फूल चढ़ाए, वहाँ की मरियम नवाज प्रेसिडेंट ने फूल चढ़ाए, और जिस तरह से उनको सैल्यूट दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इससे साफ है कि वो आतंकवादी भी सेना के हिस्से हैं। उन्हीं के संरक्षण में, नेतृत्व में आज वो पल रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, और उनको ट्रेंड किया जा रहा है, उनको मतलब गाइडेड किया जा रहा है, और उनको संरक्षण दिया जा रहा है, और प्रशिक्षण दे करके उनको दुनिया के देशों में भेज करके आतंकवादी घटनाएं कराई जा रही हैं। अब पाकिस्तान सरकार के लिए ये केवल सीज़ फायर नहीं हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी बनती कि भविष्य में आतंकवाद की घटनाएं अब पाकिस्तान के बाहर भारत की सीमा में अगर कहीं हुआ तो वो युद्ध की तरह से ट्रीट किया जाएगा। पाकिस्तानियों के जो विश्वास है, कहीं ना कहीं विश्वासघात को लेकर के अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, वहाँ के पाकिस्तानियों का वीज़ा भी समाप्त कर दिया गया, सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया गया। बावजूद वर्तमान समय में विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। उसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के नीतियों का समर्थन करती नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो विपक्ष की वो सवाल उठा रही है, उसकी आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पूरी दुनिया आज जिस तरह से आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में, आज कोई हल नहीं निकल रहा है। और जब कोलेटरल डैमेज होता है, क्या आज यूक्रेन अगर तबाह हो रहा है